श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वेदाविनाशिनं नित्यम। तो हम पढ़ेंगे 19 श्लोक से 19वां 19, 20, 21। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने। वहाँ तक हमने देखा। आज का श्लोक है, दोहराइए, रिपीट करिए मेरे बाद। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। ये इसका भी भाष्य आप देखिए कितने पेज है, घुमाते जाइएगा, ठीक है। तो अब तैयार हो जाइए, फिर मेरे ऊपर बैठना नहीं कि अब जल्दी करो जल्दी करो, तो नहीं होगा जल्दी, ठीक है। किसी एक आचार्य जी से मैं कह रहा था कि कुछ दिन पहले एक स्वामी जी से कि वैसे विषय पर हम चर्चा कर रहे थे, मांडुक्य उपनिषद। तुमने कहा कि बहुत सारा क्लास 3 साल हो गया अभी तक हुआ नहीं, होगा। बोले भैया महाराज क्या आप वेदांत तो कोर्स पढ़ा रहे हैं क्या आप लोगों को? अब इतने साल क्यों लगाए? बोले इतने धीरे धीरे जा रहे हो? बोला हाँ जी धीरे धीरे जा रहे हो, क्योंकि दोनों अनएम्प्लॉयड है। सुनने वालों को भी और कोई काम नहीं है, बोलने वाला का और कोई काम नहीं है, एजेंडा नहीं है, बिल्कुल एजेंडा नहीं, सीमा नहीं है, समय की सीमा तो नहीं है, हम शाश्वत है। तो
बोलो तो ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, अब इस पर हम देखेंगे पहला श्लोक का अर्थ क्या है। आचार्य जी कहते हैं वेद, थोड़ा हमिंग आ रहा लगता है, गूंज रहा है आवाज। वेद, हाँ बस ठीक है, कुछ लग रहा है। वेद माने विजानाति, विजानाति। वेद माने, श्लोक का अर्थ क्या है कि वेद अविनाशिनम नित्यम येनम अजम अव्ययम यो वेद। यो वेद माने जो जानता है, जो विद्वान इसका स्वरूप का, येनम माने इसको, इसको माने इससे पहले पूर्वार्थ श्लोक से संबंध। तो ये एनम ऐसा इस रूप से जानता है। एनम माने आत्मा को किस रूप से? अविनाशिनम, जो अविनाशी आत्मा है, जो नित्य है, और जो अज आत्मा है, जो अव्यय है। जो पुरुष, जो विद्वान इस आत्म तत्व को पहचानता है, या नहीं तो इसका मतलब अनुभव कर लेता है ना, तो कथम स पुरुष पार्थ, भगवान कृष्ण आक्षेप के पूर्वक, आक्षेप पूर्वक बता रहे हैं, आक्षेप कर रहे हैं कि ऐसा विद्वान को नो कम घातयति, कथम स पुरुष पार्थ घातयति हंतिकम। देखिए, माने उदाहरण दे रहे, वो जिसको हनन क्रिया या किसको और दूसरे व्यक्ति को हनन, खुद हनन करना माने मारना, और दूसरों को प्रेरणा देके मरवाना, किसी और किसी को प्रेरणा देके ये हनन क्रिया करवाना, ये दोनों नहीं होता। माने वो अविक्रय, वो तो आत्म तत्व को जो पहचान लिया, किसी भी प्रकार का कर्म उनके द्वारा असंभव। बस यही बताना चाहता है। श्लोक का अर्थ क्या है? जो इस अविनाशी माने अविनाशिनम, इस अविनाश तत्व को, अविनाश तत्व को माने इस आत्म तत्व को जो अविनाश है, जिसका विनाश कभी नहीं होता, माने नित्य है। क्योंकि अविनाशिनम नित्यम बार बार जो कहा गया, दो दो बार, तो जो अविनाश है वही नित्य होगा? नहीं, वो तो प्रवाह नित्य भी हो सकता है। सत्यम प्रवाह सत्यम, सो नित्य भी कहा गया, अज भी कहा गया, जन्म रहित अव्यय भी कहा गया। इस जो व्यक्ति, जो विद्वान इस आत्म तत्व को पहचानता है स्वेन रूपेण, ये मेरा ही स्वरूप है, ऐसा जो जानता है, उसको, उस व्यक्ति को, उस जीवन, उसके जीवन में कर्म खुद करना नहीं होता या दूसरों से करवाना, एक दोनों नहीं होता। ये है भाव, श्लोक का अर्थ। अब इस पर हम भगवान आचार्य जी का व्याख्या जो है, भाष्य जो है, हम देखते हैं। वेद माने विजानाति, विजानाति बस विशेषण जानाति, माने अच्छी तरह से जिसका, इसका स्वरूप का जो जानता है वो विजानाति। वेद अविनाशिनम अंत्य भाव विकार रहितम। अविनाशिनम माने अंत्य भाव विकार, माने अंत का विकार जो है, आदि विकार, अंत विकार। अंत्य भाव विकार माने वस्तु का अंत्य विकार। अंत्य विकार हुआ तो विनाश हो गया। जिसका अंत्य विकार नहीं है, माने अंत में जिसका विकार कभी भी नहीं होता, तो उस व्यक्ति, उस अविनाशिनम अंत्य भाव विकार रहितम, जिसका विकार बिल्कुल विकार नहीं है, अविक्रिय वस्तु, विकार शून्य आत्म तत्व, अंत्य विकार रहितम, नित्यम, नित्यम माने विपरिणाम रहितम, परिणाम रहितम, चेंजलेस, परिणाम रहितम, यो वेद इति संबंधः एनम पूर्वेण, ये वेद, यो वेद, यो यह माने, यह वेद का शब्द, यो वेद माने इति संबंध, वेद इति संबंध माने, वेद माने वेद नहीं है, वेद माने यो जो जानता है, इसका यह वेद लगाना पड़ेगा शब्द। यह हु माने अंडरस्टैंड्स, वेद नोस, जानाति इति संबंधः, यह वेद इति जानाति। येनम, फिर येनम क्या है? इसको, येनम माने यह, फिर येनम माने यह, तो यह मतलब क्या है बताते हैं शंकराचार्य जी, पूर्वेण मंत्रेण उक्त लक्षणम। तो येनम का लक्षण कहाँ बता गया? येनम येनम कह रहे हैं, इसीलिए पहला आप इंग्लिश में आप किसी नामवाचक के शुरू किया तो बाद में ही करके अशी डाल सकते हैं। अब एक श्लोक अलग से देखो, इसका श्लोक का अर्थ येनम, जो जिसको, इसको जानता है, वो किसको?
तो एन माने इस वस्तु को जानने वाला। कौन सा वस्तु है? अरे भैया पूर्व श्लोक से जो संबंध है, इसका संबंध जोड़ दिया गया। माने उक्त लक्षणम, इसके एनम का वस्तु का तो उसका जो रूप है, लक्षण क्या है, बता तो दिया पहले श्लोक में। क्या है पहले श्लोक का? यो न जायते म्रियते वा कदाचित। वो जिस तत्व के बारे में वहां पे उस श्लोक में बताया गया, उसको यहाँ पे एनम कहा गया। एनम, एनम माने इस वस्तु को, जिस वस्तु को बता दिया। एनम पूर्वेण मंत्रेण उक्त लक्षणम अजम जन्म रहितम अव्ययम अपक्षय रहितम। अव्ययम माने इसका विनाश, क्षय भी नहीं है, जन्म भी नहीं है। जन्म है तो क्षय नहीं हो सकता, तो क्षय जन्म नहीं होगा, क्षय तो होता रहेगा। वो तो बोलते बताते हैं प्रवाह सत्यम, ना ना ना, जन्म भी जिसका जन्म भी नहीं है, जन्म लेने के बाद जन्म तो मरेगा नहीं, मृत्यु तो नहीं होगा, पर वस्तु में जो हमेशा शाश्वत के रूप में लगातार परिवर्तन हो भी सकता है। नो परिवर्तनशील रहित, परिवर्तन भी नहीं है, परिणाम भी नहीं है, तो परिणाम नहीं है तो अव्यय है, इसका क्षय न भी कभी नहीं होता, जन्म भी नहीं है। इस आत्म तत्व को जो जानता है, उसको, उस महान भाव को, उस विद्वान के लिए अपने जीवन में, अब समझ में आ गया आपको? उनके लिए क्या है? कथम केन प्रकारेण, कथम माने किस प्रकार से, केन प्रकारेण सह विद्वान पुरुषः अधिकृतः हन्ति हनन क्रियाम करोति। माने ऐसा जो पुरुष हनन क्रिया माने किसी को मारने में, उस हनन क्रिया में अधिकारी कैसे बनेगा? खत्म, क्योंकि वहां पे कर्तृत्व भाव नहीं है, तो अपने आप को जान लिया। ऐसा जो आत्म तत्व को जो जाना, उनके लिए ये हनन क्रिया करना असंभव। तो बाद में आचार्य शंकराचार्य जी अत्यंत सूक्ष्म रूप से एक जोक बता देते हैं कि इसका मतलब उस आत्म व्यक्ति को, आत्मज्ञानी को हनन क्रिया माने किसी को मारना, ऐसा कर्म कभी नहीं हो सकता, बाकी कर्म हो सकता है। माने इसका मतलब हनन क्रिया का उदाहरण के रूप में सभी कर्मों को सूचित करते हुए यहाँ पे बताया है। ऐसा नहीं कि कभी कभी बाकी सब लोग मारते रहे कि सिर्फ आत्मज्ञानी किसी को नहीं मारता, ऐसा अर्थ नहीं निकालना चाहिए। श्लोक में आत्मज्ञानी किसी को नहीं मारता माने अज्ञानी सबको मारना है, ऐसा है क्या? ये नियम नहीं है। तो माने मारना माने, अच्छा आत्मज्ञानी मारता तो नहीं पर बाकी कर्म करते रहेंगे, नहीं बाबा, ये कर्म जो है, ये जो अभी ये सभी कर्मों को सूचित करते हुए यहाँ पे बताया गया। आगे बताएंगे ये बात। तो कथम केन प्रकारेण, विद्वान पुरुष किस प्रकार से हनन क्रिया करेंगे बताइए। और प्रकारेण स विद्वान पुरुष अधिकृतो हन्ति हनन क्रियां करोति कथम वा घातयति हंतारम प्रयोजयति। और किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा देंगे कि इसको मारो, ये कर्म करो, वो कर्म करो, ऐसा किस तरह से, किस प्रकार से प्रेरणा दे सकते हैं? माने खुद को कर्म करना भी नहीं होगा और दूसरों को प्रेरणा भी नहीं दे सकता। क्यों? अय्या भैया, उनके दृष्टि में द्वैत है ही नहीं, सब मेरा ही रूप है, ये सारे मेरा ही रूप है, और मैं किसको प्रेरणा दूं? मेरे अलावा और कोई व्यक्ति नहीं है, और मुझ में कर्तृत्व भाव भी नहीं है। तो नहीं तो मैं कर्म नहीं करूंगा या किसी के द्वारा करवाऊंगा, ये दोनों बंद हो जाएगा शाश्वत। देखिए, तो भगवान कहते हैं मैंने कोई कारण नहीं है। किस लिए भैया? ये सर्वत्र मैं ही हूँ, मैं शरीर से परे हूँ, ये गुणों से परे हूँ, और मेरे अलावा और कोई रूप नहीं है। ये सारा आत्मा ही आत्मा है हर जगह। सर्वम ब्रह्ममयम जगत। और सारी जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है, ये वास्तव में ये तो कल्पना मात्र ये माया रूप से जो ब्रह्म वस्तु है, वही ब्रह्म वस्तु इस रूप में, अनेक रंग में, अनेक गुणों में प्रकाशित सा लग रहा है।
हमको लगता है कि ब्रह्म ही इस अनेक ब्रह्म ही है, वास्तव में ब्रह्म ही अनेक रूप में दिखाई पड़ रहा है अज्ञान के कारण। वास्तव में वो ब्रह्म मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। इस ऐसा जो अनुभव में पहुँच गया उस व्यक्ति को न खुद कर्म करने का जो अवसर पड़ता है, न वो किसी को प्रेरणा देने का भी मौका है, न तो जरूर कुछ भी नहीं है, जरूरी नहीं पड़ता, क्योंकि अन्य नहीं है और मुझ में कर्तृत्व भाव नहीं है, अन्यत्व भाव नहीं है। जहाँ पे कर्तृत्व भाव भी नहीं है और अन्य भाव भी नहीं है, वहाँ पे खुद करना हनन क्रिया भी नहीं होगा और कारयति न कारयति अपिच, और दूसरों को प्रेरणा देके कर्म में लगाना ये भी नहीं होगा। ये है स्थिति। इसलिए नैष्कर्म्य सिद्धि बड़ी, सुरेश्वराचार्य जी का ग्रंथ नैष्कर्म्य सिद्धि। और मैं तो डरते रहता हूँ ना, ये किताब पकड़ ले पता न जाने कितने साल लग जाएंगे पढ़ते पढ़ते, धीरे 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 धीरे। अच्छा, अब न कथंचित कश्चित हंति न कथंचित कश्चित घातयति इति, माने यहाँ पे माने विद्वान किसी भी प्रकार से किसी का विनाश नहीं कर सकते और किसी को विनाश करने के लिए प्रेरणा भी नहीं दे सकते। कभी भी किसी व्यक्ति को माने कभी भी किसी कर्म में खुद करना नहीं होता या दूसरों को प्रेरणा देना भी नहीं होता। देखिए, कदाचित कथंचित कश्चित हंति न कथंचित कश्चित घातयति इति उभयत्र आक्षेप एव अर्थः प्रश्नार्थ असंभवात्। ये देखिए, कथम घातयति, देखिए भगवान कृष्ण ने पूछा अर्जुन से, कथम सब पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम, वो किस प्रकार किसको मार सकता है और किस प्रकार कर्म करता है। ये प्रश्न है क्या? ये प्रश्न नहीं है, आक्षेप है। प्रश्नार्थ से असंभवात्, ये प्रश्न के रूप में नहीं लेना चाहिए कि अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछ रहे हैं कि बताओ कि ऐसा जो व्यक्ति है, कथम स पुरुषः, ऐसा जो पुरुष है, ये पार्थ बताओ, कम घातयति हंतिकम, बताओ ये कैसे मारेगा, किस और किस तरह से अन्य बाकी लोगों को प्रेरणा देगा मारने में, बताओ जवाब दो। ये प्रश्न नहीं है, ये आक्षेप है। इट इज कॉल्ड एम्फेटिक डिनायल, इट्स एन ऑब्जेक्शन रेज्ड। It is not a question. It is not an interrogative question in sense. It is not an interrogative sense. It is an emphatic denial. Emphatic denial. That's called akshepaha. Na prashna artha asambhavat. ये प्रश्न के रूप में नहीं लेना, ये तो ऑब्जेक्शन के रूप में लेना चाहिए, आक्षेप के रूप में लेना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे व्यक्ति को कर्म करना या करवाना असंभव। देखिए, तो उभयत्र माने कथम और कम, उभयत्र माने दोनों शब्दों में। देखिए, कथम कम, दो शब्द का प्रयोग, कथम घातयति कम घातयति, वहां पर उभयत्र, उभयत्र माने ये दोनों जगह पे, माने कम और खत्म शब्दों द्वारा, माने दोनों स्थानों में, एक कर्ता के रूप में और दूसरा कारक के रूप में, माने कराने वाला उसके रूप में। एक कर्ता, कर्ता का एक स्थान हो गया कर्ता के रूप में, और दूसरा स्थान क्या है? कारक के रूप में, माने कराने वाला। उभयत्र माने इन दोनों स्थानों में, दोनों स्थानों में माने हनन करना या न तो हनन करवाना या कराना, दोनों आक्षेप है। आक्षेप अर्थात दोनों निषेध किया गया, वहां पे दोनों का निषेध। अच्छा लग रहा है कि सुनते सुनते आपको, तो इसलिए जल्दी रियलाइज हो जाओ, काम करने का, सुबह चावल चढ़ाना, सब्जी काटना, ये सब बंद हो जाएगा, मस्त में रहेगा। फिर क्या बढ़ेंगे पता नहीं, शरीर भी नहीं रहेगा, तो शरीर को क्यों नहलाना उठाना, ये भी आत्मा में, ये आसान नहीं है। इसलिए महात्मा जी लोग ना, एक साधु बाबा बैठ गए समाधि में और कभी कभी वो हांग खोलता है बेचारा, तो गुरुदेव कहा करते थे उसको, तो वासना तो है ही, बट समाधि सभी कल्प समाधि में चले जाते थे। इसलिए वेदांत का जो अंतिम अर्थ है, वेदांत उस स्थान को दिखाता है, वहाँ पे सहज कहा गया, सहज
क्योंकि कोई किसी भी समाधि में आप समाधि में पहुंचना फिर वापस आना होता है, क्योंकि संस्कार से रहित सहजत्व को प्राप्त करना, उसी को बोलते हैं मोक्ष। तो भगवान रमण महर्षि एक उदाहरण दिया करते थे कि एक बकेट पानी, कुआं है, कुआं का पानी, कुआं में एक बकेट बाल्टी ले लो, बाल्टी फिर रस्सी के ढाक दिया, मैंने बांधा रस्सी को, और रस्सी से वो बकेट अंदर छोड़ दिया और उस बकेट को, बाल्टी को पानी में डुबा दिया, कुएं का पानी में डुबा के रखा है। डुबा के रखा है, मगर धागा भी है ना बाहर खींचने का, जो डुबा हुआ स्थिति है उसको कहते हैं सविकल्प समाधि। जब डूबा होता है ना स्थिति, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? सविकल्प समाधि। मगर रस्सी तो है ही, वासनाएं, पर बाद में बाहर आ जाएगा। तो उसको काटना, फिर एक व्यक्ति के रूप में, व्यष्टि के रूप में अपने आप को अनुभव करना, ये कभी नहीं होगा। तो बड़े मिस्टीरियस स्टेट, अभी बोलना भी कठिन है। तो एक महात्मा जी बैठ गए, समाधि में लग जाता, उनको लग जाते आसानी से। उन्होंने ये तो एक समाधि में जाना, पहुंचना, सविकल्प समाधि में बैठना, या कोई भी समाधि के अंदर जाके प्रवेश करके और ये फिर अंदर कुछ काल अपने आप को समाधिस्थ होना, करना और वापस प्रकट होना, ये तो एक बड़ा एक स्किल है, बस कोई इससे ज़्यादा नहीं। एक बार आप मास्टर कर दिया, आप इसको ये जान लिया, टेक्निक जो भी है, बस जब जाइए तो उधर चले जाओ। तो ऐसे महात्मा जी जाते थे, फिर आंख खोल के एक दिन बोला, अरे यार प्यास लग रही है, शिष्य रत्न पानी लेके आओ। हाँ जी गुरुजी ला रहे हैं। वो अंदर गया, इतने में फिर समाधि में लग गए उनको। बस बेचारा रोज ग्लास धो के पानी रखते थे वहाँ पे। पता नहीं, ना जाने गुरु कब खोलते हैं, क्योंकि आखिरी वासना क्या था उनका? वासना पानी पीना है, प्यास लग रही है। वो टाइम तो सब समय से परे हो गया, उनके लिए तो समय नहीं है। तो जब वो बाहर आएगा जरूर पूछेगा, अरे सब पानी तो पूछा कहाँ है? अभी अभी तो पूछा पानी। अभी अभी कहाँ गुरुजी, 2-3 साल हो गए, और 2-3 साल से चक्कर में पड़ गया हूँ मैं। रोज सुबह नहा के आपके लिए 1 गिलास पानी रखना। अब पता नहीं आप कब आंख खोलते हैं। देखिए, मैंने एक कहानी माने एक चरित्र में पढ़ा, एक गुरु शिष्य के बारे में। एक गुरु उस शिष्य को सिखा दिया ये सविकल्प समाधि का जो टेक्निक है, माने वो तो साधना करते 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 उनको सिखा दिया। और एक बार गुरु शिष्य घूम रहे थे बस ऐसे ही भारत भ्रमण, और उनको लेके गया शिष्य को। तो गुरु ने सोचा कि देखिए मेरा अकेला एक कुछ काम है, एकांत में जो करने का काम कुछ रह गया शिष्य के बिना। वो शिष्य तो पूछ जैसे बीच बीच में आते हैं, वो पूछ को काटना है। तो कैसा किया गया उन्होंने शिष्य को, ये तो मैंने पढ़ा कहानी में, बोला लेके गया एक गुफा में हिमालयों में दूसरे आश्रम महात्माओं के पास। वहाँ पे भी अंदर कुछ ब्रह्मचारी लोग हैं, कुछ साधक लोग हैं, एक महात्मा जी भी थे वहाँ पे, इन्हीं के दोस्त, वही महात्मा। तो वो एक महात्मा जी उनको बच्चों को, अपना शिष्य को उनके पास लेके गया और बोला कि देखो ये मैं शिष्य को आपके यहाँ छोड़ देता हूँ 1-2 साल, फिर मैं थोड़ा कुछ काम करके आता हूँ। और शिष्य से कहा अब लगाओ पद्मासन। बोला लगा दिया। बोले अब समाधिस्थ हो जाओ, जब तक मैं आके नहीं बुलाऊंगा तब तक तुम यहीं रहना है। किसमें? कहाँ? समाधि में रहोगे, क्योंकि तुम उठना, मुँह धोना, इन सबको सताना, इनका पानी, फिर ये सब लोग तुम्हारे लिए सेवा करना, रोटी बनाना, सब्जी का, ये सब बंद हो जाएगा। समाधिस्थ हो जाओ करके ऐसा आज्ञा दिया। शिष्य भी बड़े एडवांस शिष्य थे। बोले गुरुजी ठीक है, आप जैसे आज्ञा देते हम में रहते। तो मैं समाधिस्थ हो गया। 1 साल गुरु स्वरा पूरा भारत भ्रमण करके कुछ काम करके अपना फिर वापस आया। फिर शिष्य को बुलाया, चलो उठो, तो उठ गया। और उनको वहाँ पे आता है कि उनको धीरे धीरे उठने के लिए आज्ञा किया। 1 साल तक फिर नस नस बैठ गए। फिर तेल लाया, बाकी शिष्य लोग उसको पहले साफ किया, फिर सीधा किया पैर, उसको मसाज किया, फिर गर्मी किया, कुछ करके फिर धीरे धीरे उनको फिर ये 2 घंटे प्रयास करके उसको खड़ा कर दिया। ऐसे ही महात्मा लोग, मैंने एक महात्मा जी का दर्शन किया हैदराबाद में। किसी घर में आया है तो हमको खबर मिली, तो वो जानते नहीं लोगों को, जो लोग जानते नहीं उनको। और ये बड़े कंबल ओढ़ के बैठते थे, कंबल
पूरा सिर्फ यही बस, गर्दन के अलावा मैंने सिर ही दिखता था बस, पूरा गर्दन और गर्दन से नीचे सारा भाग कंबल के अंदर, कंबल से अपने आप को ढक देते पूरा, पैर दिखता नहीं, कुछ नहीं दिखता। तो मैंने जाने से पहले मैंने गया एक हैदराबाद में, तो गुरुदेव को बहुत मानते थे वो, तो ऐसा बैठ हमने सुना कि ऐसे कंबल क्यों ओढ़ के बैठते हैं, क्योंकि वो पूर्वजन्म संस्कार के कारण उनका जो 5 वर्ष थे तभी वो पद्मासन में बैठ गए और समाधि का अभ्यास करने लगे। इसकी वजह से ऊपर का भाग तो बढ़ गया, पैर नहीं बढ़ा, और कंबल हटा के देखते हैं तो लोग फिर वो विकृत रूप जैसे, क्योंकि पैर तो छोटे छोटे पैर है, ये तो ऊपर का भाग तो बढ़ गया, तो इसलिए अपने आप को कंबल ओढ़ के बैठते थे। तो हमने किया, नमस्कार किया उनसे, उनके पास जाके प्रणाम किया। वो तो जानते हैं गुरुदेव को, बोले गुरुदेव का अच्छी सेवा करो बच्चे, हम तो पूर्वाश्रम कॉलेज में पढ़ते थे जब गए हम। तो ऐसे ऐसे विचित्र महात्मा लोग भी हैं साधना करते करते, मगर समाधिस्थ होना, और ये तो ये भी एक शाश्वत नहीं है, क्योंकि कभी भी आ सकता है फिर शरीर के साथ तादात्म्य होना, इंद्रियों के साथ तादात्म्य होना, फिर वापस विषय वस्तुओं को भोगने में लग जाना, वो हो सकता है। तो इसीलिए वेदांत का जो दृष्टि है, तो वेदांत की दृष्टि जो है वो सीधा हमको लेके जाएगा कहाँ, सहज स्थिति। तो ऐसे इस तरह जो व्यक्ति उस स्थिति पर पहुंच गया, वहाँ पे उनको कर्तृत्व भाव नहीं है, भोक्तृत्व भाव नहीं है, किसी को प्रेरणा नहीं देता, खुद करता नहीं, वही स्वयं आत्मा के रूप में प्रकाशित हो जाता है। देखिए, तो यहाँ पे ये प्रश्न के रूप में नहीं है, ये क्या है, आक्षेप, माने ऑब्जेक्शन है। ऐसा कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, स्वामी जी ये काम कौन करेगा, तो मैं बोलूँगा आप ही करेगा। ऐसा नहीं, ये आक्षेप है। कौन करेगा माने कोई करने वाला नहीं है, कोई भी नहीं करेगा, ये मतलब है। इसी तरह कम घातयति कम हन्ति कम, ये आक्षेप है। ठीक है, और हम आगे जाएंगे। और हेत्वर्थस्य अविक्रियत्वस्य तुल्यत्वात् विदुषः सर्वकर्म प्रतिषेधयेव प्रकरणार्थः अभिप्रेतो भगवतः। हेत्वर्थस्य माने देखिए, हेतु माने कारण, हेतु। अब देखिए रीजन, हेतु माने रीजन, वहां पे हेतु का अर्थ माने जो हेतु बताया गया, माने कम घातयति कम हन्ति कम, माने किसी को मारता नहीं। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, यहाँ से अब हम भाष्य में प्रवेश किया। श्लोक का अर्थ तो हो गया, वैसे तो हम आगे दूसरा श्लोक जा सकते हैं, मगर इस पर विश्लेषण करते हैं भाष्यकार। आचार्य जी की कृपा से हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब बताते हैं हेतु क्या बताया। अब देखिए भैया, वो महात्मा कोई भी काम नहीं करता या किसी से करवाता नहीं। अच्छा, तो हेतु अर्थस्य माने व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ दिस हेतु। हेतु अर्थ माने इंप्लीकेशन ऑफ द रीजन। अब क्या रीजन बताया हेतु अर्थस्य, इसका हेतु क्या है भैया, आत्मा में खुद काम नहीं करता नहीं और दूसरों को करवाता नहीं। इसका हेतु क्या है, अविक्रियत्वस्य तुल्यत्वात्, क्योंकि आत्मा अविक्रिय है। कर्म क्या है, कर्म द्वैत में होगा। और देखिए कर्म करना माने कर्तृत्व भाव होना चाहिए, कुछ प्राप्तव्य वस्तु भी होनी चाहिए, है ना, उस वस्तु की और हमारी यात्रा भी चलनी चाहिए, प्राप्ति के लिए कुछ माध्यम चाहिए, तो कर्मेंद्रिय चाहिए। वस्तु का ज्ञान हुआ इंद्रियों के द्वारा, तो इंद्रिय चाहिए, ज्ञानेंद्रिय। जान लिया कोई फायदा नहीं, कर्म के लिए कर्म करने से ही उस वस्तु की प्राप्ति होगी, इसीलिए कर्मेंद्रिय चाहिए। और कर्तृत्व भाव है, वासनाएं हैं, प्राप्तव्य वस्तु भी है, इच्छाएं हैं, इसीलिए कर्म करना पड़ता है कि नहीं। अच्छा बताइए आप, हम बार बार कर्म क्यों करते हैं।
देख लिए, देखिए एक बार खाना बनाया खा लिया, हो गया कर्म कर्म, फिर दो रोज करना पड़ता है। देखिए, क्योंकि ये तो परिणामी जगत है, अविक्रय नहीं है। एक बार खा लिया तो फिर शाश्वत नहीं है। तो माने दुनिया बदलते रहते हैं, शरीर बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, सब परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। इसीलिए कर्म का जो कभी अंत नहीं होता। एक बार खा लिया, भूख मिट गया, मिट गए। कब? उस क्षण के लिए, उस समय के लिए तो मिट गया, फिर वो आप खाना पड़ता है। और देखिए वहां जहां पे तो विक्रिय माने जहां पे विकार है, तो विकारशील जगत में तो कर्म करना जरूरी है। और हम मुझ में भी विकार है, क्योंकि एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा आ गई। समझ में आ गई बात आपको? इसलिए अंतःकरण में विकार है, मन में विकार है, वासना भी बदल रहे हैं, बुद्धि में विकार है, शरीर भी बदल रहा है, दुनिया भी बदल रही है। कई बार वासना के प्रेरणा से फिर बुद्धि में एक इच्छा, बुद्धि इच्छा से फिर मन में जो विक्षोभ होना, माने अंत मन में जो बड़े चंचल होना, एजिटेशन होना, विकार आना, विकार से फिर उस विकार ही शरीर को प्रेरणा देना, इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, फिर शरीर को दौड़ाना, किसमें? इस विषय वस्तुओं में। ये हो गया, दौड़ गया, दौड़ा, मिला 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 या ना मिला, छोड़ दो, अब आराम से बैठो। नहीं, दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा। तो इच्छाओं का परंपरा, बुद्धि में फिर अनेक प्रकार के विकार, बुद्धि में विकार और मन में विकार और शरीर में परिवर्तन। क्योंकि ये सारा जो विकार में हम तादात्म्य करके, ये विकार जगत है, शरीर मन बुद्धि वासनाएं, फिर ये दृष्टा भाव, तो अनुभवकर्ता बनना, विचार बनना, कभी कभी विचारक बनना, फिर इसके वजह से वस्तु बदल रही है, भावनाएं बदल रही है, विचार बदल रहे, ये सारे जो परिवर्तनशील जगत, गुरुदेव कहते थे इसको आइंस्टीनियन वर्ल्ड ऑफ रिलेटिविटी। इसीलिए कर्म बार बार करना पड़ता है। तो हेतु क्या है वहां पे? हेतु यहां पे अनन क्रिया भी नहीं है, करवाता नहीं, करता नहीं। इसका हेतु क्या है? हेतु का अर्थ क्या है? अविक्रिय। आत्मा तो अविक्रिय है, विकार शून्य है, तो आत्मा में विकार रहित होना, विकार रहित आत्मा का जो स्वभाव है वही हेतु है। रीजन क्या है? अविक्रिय। अविक्रिय होने से आत्मा अविक्रिय है, इसी के वजह से कर्म नहीं होता। वहां पे खुद करना नहीं होगा, दूसरों से करवाना ये नहीं होगा। हेत्वर्थस्य, देखिए हेतु अर्थ इम्प्लीकेशन, अविक्रियत्वस्य तुल्यत्वात् विदुषः। इसीलिए हेत्वर्थस्य अविक्रियत्वस्य तुल्यत्वात् विदुषः, विद्वान के लिए सर्वकर्म प्रतिषेध एव प्रकरणार्थः। विद्वान कौन है? तो अपने आप को अविक्रिय के रूप में जान लिया। बता तो दिया श्लोक में, येनम अजम अव्ययम वेद अविनाशिनम वेद। जो जानता है किसको? इस तत्व को। लक्षण क्या है? अविनाशी, नित्य, अज, अव्यय। जो अविनाशी, नित्य, अज, अव्यय आत्म तत्व को जान लिया, तो अविक्रिय वस्तु को जान लिया, वही मेरा स्वरूप है करके ऐसा जो अनुभव किया, उस व्यक्ति के लिए कर्म करना नहीं होता। किसी का कारण बनना, कारक बनकर व्यवहार करना, ये भी नहीं होता। इसीलिए हेतु क्या है? अविक्रियत्वस्य आत्मा, यही है। तो विद्वान कौन है? इस अविक्रिय आत्मा ही मेरा स्वरूप है, ऐसा जो जान लिया, ऐसा जो जाना, अनुभव किया, उसके लिए। देखिए, उसके लिए, ऐसे विद्वान के लिए सर्वकर्म प्रतिषेध एव प्रकरणार्थः।
इस प्रकरण का अर्थ क्या है? सर्व कर्म प्रतिषेध, सारे जो कर्म है सभी कर्मों का, वहां पे सारे कर्मों का अंत हो जाएगा। माने अंत माने फिर निषेध किया गया, वहां पे कोई भी कर्म नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का कर्म नहीं होता, होना असंभव। क्यों? अपने आप को भी अविक्रय जान लिया। अविक्रय जान लिया और अपने आप को मैं ही ऐसा पूर्ण स्वरूप हूं, ऐसा जो जाना, और वहां पे कर्म का क्या जरूरत क्या है? और मेरे अलावा और कोई वस्तु नहीं है, तो किसको प्रेरणा दे सकते हैं? कम घातयति हंति कम, कम हंति कम घातयति। तो हेतु क्या है भैया? विद्वान के लिए अपने जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार का कर्म कभी भी नहीं होता, माने सारे कर्मों का निषेध, सारे कर्म निषेध किया गया। अच्छा, क्या हेतु है? अविक्रियत्वस्य, माने अविक्रय के कारण ही। तो ये प्रकरण का अर्थ क्या है? यही अर्थ है। ऐसा अभिप्रेतो भगवतः, ये भगवान का अभिप्राय है, भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय है कि जो अपने आप को जान लिया इस रूप में, चलो मैं आपको एक सूचना देता हूं। सूचना, जब आपको अपने जीवन में कर्म के प्रति, माने अनेक प्रकार के कर्म हम करते रहते हैं, ये करो वो करो, वहाँ जाओ यहाँ जाओ, ऐसा जो प्रवाह है चित्त में, जो प्रवाह है वासना से जो निकल रहा है प्रवाह, यहाँ से प्रकट होकर प्रभाव हमको क्या कर रहे हैं? दौड़ा रहे हैं, वेग में हम बह रहे हैं, बहते आए हैं, अभी भी बहते हैं, बह रहे हैं। तो ये प्रवाह जो है भयंकर प्रवाह, कर्म का जो वासना का प्रवाह। अब देखिए, अब जीवन में थोड़ा आप कुछ सरलता लाएं अपने आप में, और अनेक प्रकार के अनेक प्रकार की इच्छाएं जो भी है, ये सारे इच्छाएं एक के बाद एक खत्म होते जाएगा। मान देखिए, ये दर्शन करना, उधर तीर्थ यात्रा करना, उधर जाना, इसके साथ बात करना, उसको फ़ोन करना, इसका दिमाग खाना, इनका दिमाग खाना, ये खाना है, वो सुनेंगे, वहाँ जाओगे मज़ा आएगा, फिर गुरु का दर्शन करेंगे स्थूल रूप में, या गुरु के पीछे दौड़, ये सारे जो अनेक प्रकार के जो हम चेष्टाएँ करते रहते हैं, इसका जो धीरे 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 खत्म होना चाहिए। और किसी ने कह रहे कि स्वामी जी आप हमारा शहर में भी आओ, प्रवचन दो। बोला देखिए, मेरी खुजली कोई नहीं जाने का, गुरुदेव के कर्म में जो काम हमारे सामने आ गया हो तो हम जाएंगे, शरीर जाएगा आगे। यहाँ पे खास करके जो आपके शहर में जो भी लोग हैं उनका, उनके लिए भी मैं जाऊँगा, आऊँगा, प्रवचन दूँगा। मैंने बताया कि जहाँ भी जाओ मनुष्य तो ही है, अब यहाँ पढ़ाओ वहाँ पढ़ाओ, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, कहीं ना कहीं काम तो करना ही चाहिए। और मेरे कोई इच्छा नहीं है कि आप वहाँ जाके उन लोगों का उद्धार करेंगे, बाहर में जाएंगे हम सब। हम जहाँ हैं, हमको भगवान ने जहाँ रखा है, और जो जो कर्म करने के लिए हमको प्रेरणा दिए है, तो जो लोग आएंगे सुनेंगे, सुना उनको। तो एक रूप से चित्त में शांत हुआ कि नहीं, चित्त का शांत हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे तक गया, उधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, अरे मेरा प्रवचन उधर कराओ, उस शहर में कराओ, ये कुजली क्या है। इसी तरह हम सब के मन में वो यात्रा करेंगे, ये यात्रा करेंगे, ये दर्शन करेंगे, वो दर्शन करेंगे, उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इनसे बात करेंगे, उनसे मिलकर 2 साल हो गया, उनके पास जाना है, इनके पास, जो अनेक प्रकार के जो से वो अंदर से निकल के आ रहा है ना, जो ये खत्म होना चाहिए।
माने ये करते करते क्या होगा, जो आवश्यक कर्म है वही रह जाता। अब आवश्यक कर्म में आप पहचानना यही आवश्यक है, ये कर्तव्य है। तो कर्तव्य की जो सीमा, आप पहले आपने सोचा कि ये सारे मेरे कर्तव्य है, दूसरों को दिमाग खाना भी मेरा कर्तव्य है, दूसरों को पढ़ाना भी मेरा कर्तव्य है, उनको जाके उनको भी ये करना भी पड़ा कर्तव्य है, ये भी कर्तव्य। हम अपने आप को सोचते हैं, हम अपना बना लिया। भगवान ने नहीं कहा हमसे कि उधर जाके ये बात करो, उधर जाके ये करो, उधर उस रेस्टोरेंट में जा, भैया वो रेस्टोरेंट जाके बहुत साल हो गया, वहां जाके खाएंगे। तो गाड़ी तो बदलनी चाहिए, बहुत साल हो गए। इस तरह के विचार जो है धीरे 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 धीरे, यही कपड़ा मैं कितने साल पहनूं, तो बदल देंगे, डिजाइन बदलेंगे, वो नया कपड़ा है वो डिजाइन, अंत नहीं है। अब देखिए हम व्यवहार में क्या करते जा रहे हैं, जरा सोचो, जरा सोचो। ये सारे प्रवृत्ति जो है धीरे 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 खत्म हो जाएगा। मैं और एक रहस्य मैं आपको बता देता हूं। पहला अपना जो एजेंडा जो है, बेकार एजेंडा जो बना के रखा है, बड़े लिस्ट बना के, तो इस सारे लिस्ट को धीरे धीरे खत्म करते जाओगे तो आपको यह महसूस होगा कि चित्त में शांति, शुद्धता, आप वर्तमान में जीना आप सीखोगे। ये आपको सहज हो जाएगा, सहज रूप में हो जाएगा। अब मैं कैसे, आई कैन नॉट ट्रांसफर दैट एक्सपीरियंस टू यू। सहजत्व। अब जो वर्तमान में जो कर्म है वही हम करते रहते हैं, माने ये सारे जो उछल कुचल के अंदर का अंतःकरण में जो उछल है, तो तरंगे लहरें हैं, ये सारे धीरे धीरे खत्म हो गए। तब क्या होगा, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हम यही चर्चा कर रहे हैं कि कैसे किस तरह आगे बढ़ सकते हैं हम। अब ये सारे जो अपने आप स्वरूप से वासना खत्म होते गए, सब चला गया, हो गया, खत्म हो गया। तब आपको क्या होगा, 24 घंटे हैं और कर्तव्य कर्म, दुनिया के जो संबंध जो है कर्तव्य वो करेंगे, बाकी अनेक प्रकार के आपके भाषा में शॉपिंग करना, आपकी भाषा में दूसरों का घर जाके दिमाग खाना, आपकी भाषा में अनेक प्रकार की यात्रा करते रहना। बहुत साल हो गया इसी घर में बैठे बैठे थक गई हूं, इसीलिए घूमेंगे। इस प्रकार के विचार जब खत्म हो जाता है, तब अब आप बनेंगे, तब आप बनोगे। क्या बनोगे? एक माध्यम। किसका? गुरु का, भगवान का। अब हम प्रार्थना करें, भगवान हमसे भी काम करवाओ, बोलते जगह ही नहीं है, तेरे अंतःकरण भर गए, अभी खाली तो करो। मेरा ये जो एक कर्म भी करने के लिए तुम्हारे पास अंतःकरण में जगह ही नहीं है, क्योंकि भरा दिया हम पूरा अनेक प्रकार के चित्त विकल्पों से भरकर हम जी रहे हैं। हाँ, हमको भी बोलते हैं, स्वामी जी इस समर में आप उधर पहाड़ के ऊपर जाएंगे, जाएंगे, लेके जाएंगे आपको। इंटरेस्ट नहीं है, मैं शांत हूं अंदर, मुझे परेशान क्यों करते हैं? कोई कह रहे आप सिद्धबरी पास में हैं, हर महीने जाते होंगे, हर महीने कभी कभी 2-3 साल लग जाता है जाने में भी, क्योंकि गुरु तो हमारे भीतर ही है, जब काम है तो जाऊंगा। मगर इधर जाके है, उधर 4-5 दिन बिताना। तो हमसे कुछ लोग कहते हैं, लोग दिल्ली में भी कहते हैं, स्वामी जी आप इधर आते क्यों नहीं? कभी आते नहीं। बोला आके क्या करूं मैं, काम है तो मैं आऊंगा, तो दिल्ली तक क्यों जाना?
वहाँ के लोग बोलते हैं अरे कभी आके बहुत साल हो गए, बहुत महीने हो गए, बोले बीच में आके काम तो नहीं है, आप तो नहीं बुलाया और काम भी नहीं है मेरे लिए काम हो तो आ जाऊंगा। बस जाके क्या करूं वहां? आपको समझ में आ रहा है? और हमारा बीमार क्या है, घर पे रहना नहीं होता इसीलिए घूमेंगे। तब तक ऐसे वासनाएं हैं, जब तक ऐसे वासना है तब तक आप गुरु का या तो भगवान का एक निमित्त नहीं बन सकते हैं। क्योंकि भगवान सोचते हैं कि ये बेचारा जीव अपने एजेंडा में व्यस्त रहते हैं अपने 24 घंटे, तो इनको क्यों डिस्टर्ब करना है। कभी कभी हाथ जला दिया, अपना हाथ जलाकर हाथ जला दिया, अपना पैर जला दिया, तब भगवान की ओर देखते, भगवान बचाओ बोलते हैं, तो भगवान एक बर्नॉल ऑइंटमेंट या कुछ भेज देते, चलो लगाओ और तुम व्यस्त रहो बेटा, व्यस्त रहो। मैं सारे अनुभव की बात मैं कह रहा हूं। एक बार ऐसा घटना घटी थी कुछ साल पहले। गुरुदेव एक घर में गए, मेंबर मिशन का मेंबर ही है, बहुत साल पहले। वहाँ पे ना हम योगा मेंबर है, मैं और एक दूसरे भैया जो भी है, तो 1 2 3 लोग पहले जाते थे क्योंकि वहाँ तैयारी करना है। गुरुदेव का आसन ठीक है कि नहीं, सोफ़ा जो भी बिठाते हैं कपड़ा बिछाया कि नहीं, वहाँ प्रसाद है कि नहीं बांटने के लिए, और पूजा की तैयारी, पाद पूजा जो करते हैं उसकी तैयारी करके तो पूर्ण कुंभ तैयारी करना, फिर हम मंत्र पढ़ना, क्योंकि गुरु वाले तो नहीं जानते ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर सारी व्यवस्था के लिए हम चले जाते थे पहले। उस दिन भी गए, वहाँ पे वो अम्मा बता रही थी हमसे कि मैंने कहा 200-300 एप्पल पड़े वहाँ पे कटोरी में, कुछ तिजोरी बड़ी, मतलब बोला अम्मा इतने एप्पल हैं तो हम गुरुदेव के बगल में रख देंगे और सबको टोकरी बता, बड़ा एप्पल की टोकरी, तो फिर गुरुदेव सबको दे देंगे प्रसाद। वो बोलती है इतने लोग नहीं आएंगे, 50-60 आएंगे, तुमको चाहे तो मैं अलग से दे देती हूँ। बोलो मैं क्या करूँ एप्पल लेके मैंने ना बचा के रखना, बाहर बिठा दिया ये सारे ये पूरा बास्केट, फिर पता न जाने क्या होगा, एक को 2 भी दे सकते गुरुदेव दे सकते, वो तो वेस्ट हो जाएगा, एक को एक ही देना है, इतने सारे लाए हैं, मगर ये बाहर तो नहीं जाना है, जितना आवश्यक है उतना ही बाहर लेके जाना। ये माहौल ऐसा बना, ठीक है। और उस दिन गुरुदेव के लिए भी कुछ इडली वड़ा बाहर से मंगा लिया, घर पे कोई बनाए नहीं, तो वहाँ पे शुद्ध वद अंतःकरण में जो जैसी भावना होनी चाहिए वैसे तो नहीं है भावना गुरु के प्रति। हम तो देख ले ये सब, हम क्या करना, हमारा ड्यूटी तो करनी है तो हम कर ले। तो हम और मेरे भाई है जो बड़े आदमी, अभी वो भी शरीर छोड़ दिया, बड़ा गुरुदेव का भक्त थे वो, तो ठीक है हम दोनों किया काम, ठीक। उस हमारे तो 4-5 बाकी युवा केंद्र के लोग भी बाकी बैठ गए। गुरुदेव क्यों दिव्य पुरुष है, वो जानते हैं सब माहौल। एक घर में गया, एक आदमी, उनकी मम्मी तो बैठी पूजा के लिए, वो उनका दूसरा लड़का या बड़ा लड़का खड़ा रहा वहाँ पे, सिट डाउन यू आर ए महापापी, तो दुपक करके बैठ गए वो पूजा में, सिट डाउन यू आर ए महापापी। हमने देखा गुरुदेव का अनेक रूप गुरुदेव के, तो वहाँ पे गए गुरुदेव, एक बेचारा लड़का बैठा, माना हमारे युवा केंद्र का ही है, तो एक देखिए मैं कहने एक मंत्र में बोलने वाला हूँ मैं, एक मंत्र। तो फिर वहाँ पे तो माहौल ठीक नहीं है, तो गुरुदेव भी तो गुस्सा निकालना चाहिए गुरुदेव का, तो कुछ किसी तरफ के उस कमरे उस घर में एक गुस्सा का जो भाव प्रकट हो गया, वो उसी के अंदर लहरे में भाव में सारे जो दोष है वो सब चला जाएगा। कोई माध्यम चाहिए ना गुस्सा दिखाने के लिए, बस पता है आप, तो चीत्कार चिल्लाने से सब वातावरण ठीक हो जाएगा, चिल्लाने का कोई निमित्त चाहिए। ये महात्माओं का काम अलग है, आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं बैठ गया, हम सब बैठ गए, तो फिर गुरुदेव से कुछ करवाना है, साइनिंग सिग्नेचर किताबों में, कुछ गिफ्ट किताबें शाम को देना है यज्ञ में। तो सारे वो बेचारा लड़का हमारे युवा केंद्र के है, तो अभी भी है उसका ग्रेट डिवोटिव गुरुदेव, तो एक के बाद एक दे रहे हैं, तो गुरुदेव फेंक दिया एक किताब 4-5 करने, डू यू थिंक आई एम योर सर्वेंट। गुस्सा इनके प्रति नहीं है, वो चाहिए थोड़ा प्रक्षालन करने के लिए, घर का प्रक्षालन। अब महात्माओं का जो पकड़ना मुश्किल है, इसीलिए हाथ जोड़कर व्यवहार करो,
या चुपचाप रहो, अपना लोक में बिजी हो जाओ, दूर रहो महात्माओं से। पहचाना मुश्किल है। फिर कहते कहते बता दिया उनको कि इफ आई कट द कॉर्ड, इवन दो यू वांट टू सी मी, यू कैन नॉट सी मी। इफ आई कट द कॉर्ड, इवन दो यू वांट टू सी मी, यू कैन नॉट सी मी, गुरुदेव से। डर गए सब, माहौल, ये तो भयंकर वाक्य है ये। माने हम, गुरु का दर्शन हमारे हाथ में नहीं है, और गुरु चाहते हैं कि ये कभी मेरे पास नहीं आवे तो नहीं आएगा। तब क्या हुआ, ये तो सब माहौल, वो रो गया, सब रो गया। फिर हम पहचान ले, फिर ये तुम्हारा नहीं है, घर का परीक्षा हम जानते, पहले जो आए ना, इसका माहौल ठीक नहीं है घर का, तो ब्रेकफास्ट किया, गुरुदेव कुछ खाया, चला गया। अब अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, ये जो जल का लड़का था हमारा, तो बड़े हैं भैया, थोड़ा सा 1-2 साल 3 साल बड़े हैं, अभी भी है, फर्स्ट क्लास वर्क। इनका बेटा को भी गुरुदेव देखा, सब प्यार है, हमारे परिवार के ही है। कभी कभी मार खाते तो क्या है, डांट तो खाते हैं। तो क्या हुआ, अगले महीने हम जब जा रहे थे कुछ एक बड़े कैंप में गुरुदेव के पास, ह्यूज इंटरनेशनल कैंप में, वहाँ पे जाना है। ये भी बीच तैयार हो गया, तो चेन्नई तक आए, वहाँ से हम बाइक में जाना है। वहाँ पे उनको एक खत मिला या फ़ोन कॉल मिला, वो घर पे फ़ोन किया तो किसी रिश्तेदार, उनका खास घर के परिवार, एक किसी का मौत हो गया, तो वापस लौटना ही लौटना है चेन्नई से, हम आगे नहीं जा रहे हैं। गुरुदेव तो आएंगे कैंप में, बहुत मज़ा करने वाले हैं वहाँ पे। बाइक में जाने वाले थे चेन्नई से वहाँ तक, कोच्चिन तक, और बड़ी अच्छा कार्यक्रम था। प्लान किया, सब लोग आ रहे हैं, 40-50 लोग यूथ, फिर 2-3 गाड़ियाँ, और गुरुदेव जानते हैं सब बड़ी यात्रा होने वाली है करके। वहाँ तक आया, फिर खबर मिली तो फिर उन्होंने रोया, बोले, बताया कि देखो यार, गुरुदेव हमको देखना नहीं चाहते। तो मेरा भी दिल पिघल गया, बेचारा ऐसा क्या है, यहाँ तक आया, वो मरने वाला, अभी मरना है क्या, वो कैंप के बाद मर सकते हैं क्या, जल्दी है, तो 10 दिन पहले मरती थी। तो चलो मैं वहाँ गया, वहाँ पे भी काम किए सब। वहाँ पे एक लेटर लिखा वहाँ से उनको, भाई ये तो ये गुरुदेव की परीक्षा है, ऐसा मत सोचो, गुरुदेव को मत छोड़ो, ऐसा कुछ प्यार से मैंने लिखा। लिखने के बाद मुझे को शांति मिली, थोड़ा स्वस्थ, अच्छा राहत मिली मुझे लिखने के बाद। तो अगले साल जब गुरुदेव आए हैदराबाद, देखिए ये 1 साल दर्शन नहीं हुआ, ट्राई किया तो नहीं हुआ। इफ आई कट द कॉर्ड, इवन दो यू वांट टू सी मी, यू कैन नॉट सी मी। ये ऐसा नहीं बोला, भयंकर रूप से बोला गुरुदेव चिल्लाते हुए। अच्छा, तो ये 1 साल, फिर गुरुदेव, मैंने बोला, अरे गुरुदेव लेटर लिखो यार, पता नहीं क्या कुछ ले, तो कभी कभी महात्माओं का, तो ठीक है, गुरुदेव को लेटर लिखा, जैसे नेवर माइंड, रिलैक्स, विल मीट नेक्स्ट ईयर, ऐसा कुछ बोल दिया, ओके ठीक है, शांत हो गया। फिर काम कर रहे हैं, योग केंद्र का बहुत सारा काम, बहुत सारा मिशन का काम हम करते रहते, बस भूल गया। तो गुरुदेव का प्रसाद है, चलो ले लो। हमको भी डांट मिली मस्त, 2-3 बार ऐसा ज़बरदस्त डांट खाया हम गुरुदेव के साथ, ज़बरदस्त डांट। ये ऑर्डिनरी डांट नहीं होते गुरुदेव का, ज़बरदस्त, शॉक। अच्छा, तो फिर अगले साल, देखिए विचित्र की बात है, इतने लोग हैं, डिवोटीज है, और कोई भी भक्त नहीं मिला ऐसा भक्त जो गुरुदेव के साथ 7 दिन रहकर गाड़ी चलाने वाला, कार चढ़ाने वाला, कोई नहीं है। ढूंढ के इसी के पास आ गया। उनका भी 19 साल है, तो 25 साल का लड़का या 26 साल का लड़का, कार ड्राइवर जानते हैं वो सब, अपना भी गाड़ी है उनकी। सबने मिलकर, यार तुम बनो यार गुरुदेव की गाड़ी ड्राइवर बनो, पार्थसारथी बनो गुरुदेव के लिए, क्या काम है, बस गुरुदेव के साथ ही रहना है। मैंने बोला, अबे तो लास्ट तो डांट खाया, अब देखो कैसे माहौल दे दिया गुरुदेव ने, फिर वातावरण। तो प्रेम करके आपने आपके पास लाना। फिर गुरुदेव ने बैठा, पहले दिन देखा, जानते हैं उनको, नाम से जानते हैं, यू आर ड्राइविंग, गुरुदेव ने पूछा, बोले हाँ स्वामी जी। फिर गुरुदेव चांटेड ओम त्र्यंबकम में जामहे मस्ती के लिए। फिर बता रहे थे कि 7 दिन गुरुदेव के साथ गाड़ी बगल में बिठाकर गुरुदेव को यज्ञ में लेके जाना, फिर घर लेके जाना, भिक्षा पे लेके जाना, हर रोज। और गुरुदेव उनसे बहुत प्यार से, पीछे जो बैठते 1-2 आदमी, वो अलग बात है, सामने देखो, दैट स्पीड ब्रेकर यू कैन नॉट एस्केप, दैट पिट यू कैन नॉट एस्केप, लेट मी सी। तो नहीं स्वामी जी, आई विल ट्राई, गुरुदेव विल ट्राई। ऐसा मस्ती करते करते 1 हफ्ता बीत गया। मैंने कहा कि गुरुदेव ने कहा, इफ, कांटा तो नहीं। ये महात्माओं का जो
स्थिति है, उनकी जो स्थिति, इसलिए हम पलक ये हमारे जो बेकार कर्म करते रहते हैं, बेकार में अपने आप को बिजी, अब सोचते हैं कि व्यस्त है, बिजी है, क्या है, शॉपिंग जाना, इधर जाना, उधर जाना, कोई बिजी किसी कुछ नहीं है, बेकार है। जैसे बंदर ना, आप बंदर को देखा है, आप जंगल में एक बंदर ऑन मिशन, मंकी ऑन मिशन। एक बार मैंने देखा मंकी को, तो बोला एक पेड़ से दूसरे पेड़ को, मैं बोला क्या बड़ी अच्छी काम पे ऊपर जा रहे हो, बड़ी बिजी मंकी है ये। तो देख रहा था, देखता है, वो बोला मंकी ना एक आधा घंटा एक पेड़ से दूसरा पेड़, तीसरा पेड़ पलंग मारते मारते, जंप करते करते, फिर पकड़ते पकड़ते, फिर भाई एक ऐसा जो पेड़ है जो लंबी वाली जो ऊपर, वहाँ उसको देखा, वो ऊपर चले गए। बोला क्या ये है, अच्छा यहाँ तक पहुँचना है बंदर को ऊपर, इसलिए ढूंढ रही थी बंदर। अच्छा करके मैंने देखा, वहाँ जाके बैठ गए और कुजली करने। तो मैंने कहा कुजली करने तो जब वहाँ थे वही कर सकते थे, आधा घंटा कूद कूद के एक पेड़ से दूसरे पेड़ और लंबी एक ऊंचाई पेड़ को चुनकर वहाँ ऊपर बैठकर कुजली करने के लिए। हमारे जीवन ऐसे ही है, बेकार। समझ में आ गई बात आपको? जब तक हमारा व्यवहार ऐसा है तब तक हम गुरु का निमित्त नहीं बनेंगे। तो इसलिए अपने जो बेकार का काम छोड़ दो माने त्याग दो। त्यागने से, त्यागना ये गलत शब्द है। क्या त्यागना है? बेकार जिसको पकड़ के त्यागना बोलते हैं इसको। जो कर्तव्य कर्म है उसको पकड़ो, बाकी बेकार जो तो जगह बना दो। जगह बना दिया तो फिर गुरु बोलते हैं अरे यार ये तो बड़ा भक्त है, अंतःकरण में जगह भी दिया थोड़ा, तो उस जगह के द्वारा मैं करूंगा करके ईश्वर या परमात्मा या भगवान कृष्ण या गुरु उस व्यक्ति को, उस जीव को अपना निमित्त बना देता है। और उसके द्वारा कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे जो कर्म, सद्वृत्ति, उसका प्राकट्य, ये सब होगा। इसलिए महात्मा जब पहुंच गया तो कर्म है न कारक, तो हमारे अंतःकरण में कर्म ही कर्म है। तो धीरे 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 बेकार कर्मों को छोड़कर, त्यागना नहीं, त्यागना ये ऐसा शब्द का प्रयोग करना गलत है। उससे बाहर आकर व्यवहार करोगे। तो हेत्वर्थस्य अविकृत्य अविक्रियत्वस्य तुल्यत्वात् विदुषः सर्वकर्म प्रतिषेध एवं प्रकरणार्थ। इस प्रकरण का अर्थ क्या है? सर्वकर्म प्रतिषेध, सारा कर्मों का निषेध हो गया। किसके जीवन में? विद्वान के लिए। हेतु क्या है? अविक्रिय आत्मा का दर्शन होने से। आत्मा का जो स्वभाव क्या है, लक्षण क्या है? अविक्रिय। कर्म कहाँ होगा? जहाँ पे विक्रिय है, विकार है, विकार है अंतःकरण में, वो विकार ही प्रेरणा देता है आदमी को कर्म करने के लिए। जो अपने आप को अविक्रिय रूप से जान लिया तो वहाँ पे कोई भोग्य वस्तु भी नहीं है, भोगना नहीं है, ये खुद भोक्ता नहीं बनेगा, और ये द्वैत नहीं रहने से कारण और किसी को प्रेरणा भी नहीं देगा, तो अपने स्वरूप में स्थित होकर तो वहाँ पे नैष्कर्म्य सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्मणो निष्क्रमण, निष्क्रमण हो जाएगा। किसमें? ब्रह्म में। ये है, यही है अभिप्रेतो भगवतः, यही है भगवान का अभिप्राय। ठीक है। और हन्ते तो आक्षेप उदाहरणार्थत्वेन, देखिए हनन क्रिया या ऐसा उदाहरण के लिए हनन क्रिया का हम लिए। ऐसा नहीं कि महात्मा जी हनन क्रिया ही नहीं करेंगे, बाकी कर्म करते रहेंगे, ये गलत है। हनन हन्ते तु आक्षेप उदाहरणार्थत्वेन, तो आक्षेप करना मैं, अच्छा हनन करना का आक्षेप हुआ, बाकी कर्मों का आक्षेप नहीं हुआ, ये गलत है भैया। सभी कर्मों का आक्षेप हुआ यहाँ पे। हनन कर्म उदाहरण के रूप में लिया गया।
अच्छा, हनन करने का माने मारना, किसी को मारना, खुद मारना, किसी को प्रेरणा देना, ये तो भगवान के द्वारा आक्षेप किया गया, तो बाकी कर्मों का आक्षेप नहीं हुआ। इसका मतलब बाकी कर्म करते रहे, सिर्फ किसी को मारना नहीं, यही अर्थ है क्या इसका? नहीं है, ऐसा गलत समझ सकते हैं। इसलिए भगवान अपना अभिप्राय स्पष्ट कर रहे हैं। हंतेतु आक्षेपः, हनन करने का जो आक्षेप किया गया वहाँ का यहाँ पे उदाहरणार्थत्वेन, ये उदाहरण के लिए ही है, वास्तव में इसका सभी कर्मों के लिए ही लागू है। ठीक है, आप देखिए प्रश्न उठाता है पूर्व पक्षी। अब पूर्व पक्षी उत्तर, प्रश्न उत्तर शुरू हो गया। विदुषः कम कर्म असंभवे हेतु विशेषम पश्यन् कर्माणि आक्षिपति भगवान कथम स पुरुषः इति। विद्वान के लिए, विदुष के माने विदुषः, विद्वान के लिए न कर्म असंभवे, तो विद्वान के लिए कर्म तो असंभव, आप तो बता दिया है ना। विद्वान कौन है? अपने आप को अविक्रय रूप में जो जाना। अच्छा, उनके लिए कर्म तो असंभव, तो कर्म असंभव होने के कारण, कर्म उनके लिए, विद्वान के लिए असंभव होने के कारण आप तो बता दिया कर्म असंभवे। हाँ, कम हेतु विशेषम पश्यन् कर्माणि आक्षिपति भगवान, और कम हेतु विशेषम पश्यन्, भैया कौन सा हेतु को देख करके भगवान उनके लिए कर्म का आक्षेप किया? क्या हेतु क्या है? विद्वान के लिए कर्म असंभव नहीं है, संभव नहीं है, असंभव, तो इसीलिए आक्षेप किया गया। किसके लिए, किसका आक्षेप किया? विद्वान का नहीं, विद्वान का कर्म का, है ना। विद्वान के द्वारा जो करने जो कर्म है, उनके द्वारा ये कर्म कभी नहीं होगा, तो कर्म का आक्षेप हुआ। किसके लिए कर्म का आक्षेप हुआ? किसका कर्म? विद्वान का कर्म। तो विद्वान का कर्म का आक्षेप किया। बोले ठीक है, ये तो भगवान ने आक्षेप किया, विद्वान का जो कर्म का आक्षेप किया, ठीक है, क्या कारण क्या है? कम हेतु, कर्म असंभवे हेतु, कम हेतु विशेषम पश्यन्, कौन सा हेतु है ऐसा जो हेतु, उसको मन में रखते हुए, उसको देख करके, उसको सामने रखते हुए भगवान ने कर्म का, विद्वान के लिए कर्म का आक्षेप किया। वो हेतु क्या है? तो आक्षेप पूर्वक ऐसा भगवान ने कहा, कथम स पुरुषः इति, ऐसा कैसे पुरुष, उस पुरुष को, उस पुरुष के द्वारा किस प्रकार ऐसा कर्म होगा करके भगवान ने जो आक्षेप किया, इसका हेतु क्या है? उत्तर देते हैं, ननु उक्त एव आत्मनः अविक्रियत्वम सर्वकर्म असंभव कारण विशेषः। अरे बेवकूफ, मैं तो बता तो दिया पहले ही, उक्त एव, हेतु के बारे में मैंने बता दिया। क्या हेतु है? आत्मनः अविक्रियत्वम, आत्मा में विकार शून्य होना, माने विकार रहित स्थिति जो है आत्मा का, तो वही हेतु। अब देखिए, स्पंदन हुआ अंतःकरण में तभी कर्म होगा, और स्पंदन कैसे हुआ? क्योंकि हम अपने आप से असंतुष्ट है, अपूर्ण का अनुभव हो रहा है। जब आप अपने आप को अपूर्ण, असंपूर्ण का आप महसूस करते हैं आप अपने में कि मैं पूर्ण नहीं हूँ, तो अपने आप को पूर्ण करने के लिए एक प्रयास हम जारी रखते हैं। क्या, कौन से प्रयास? उस प्रयास का नाम क्या है? कर्म करना। हम सोचते हैं कर्म करने से मैं अपने आप को पूर्ण कर दूंगा। तो कर्म किस लिए करते हैं? आप में कुछ आप महसूस करते हैं कि कुछ लोप आप में, लोप के कारण आप वो लोप को फिर भरना चाहते हैं, है ना। तो भरने के काम क्या है? कर्म करते हैं। तो आत्मा, विद्वान का लक्षण क्या है? स्वयं आत्मा परिपूर्ण स्वरूप, पूर्ण रूप में ही हूं, ऐसा जिसका अनुभव हुआ, तो कर्म का क्या लाभ है? कर्म से क्या लाभ है उस व्यक्ति को? इसीलिए सर्व कर्म असंभव कारणम, उनके लिए असंभव, असंभव कर्म करना, असंभव उनके लिए। क्यों भैया? कर्म क्यों करते हैं ये तो जान लो। इच्छा क्यों होती है? मैं और मेरा घर इज इक्वल टू फुल, इज इक्वल टू फूल, सॉरी, FOOL।
अरे बिना घर कैसे रहें जीवन में, तो घर के लिए प्रयास, तो मैं और मेरा घर इज इक्वल टू पूर्ण, पूर्णोहम, ऐसा आप समझते हैं। और मैं और मेरी गाड़ी पूर्ण, आलू के बिना क्या खाना है। हर कर तो असंभव कारणम यहां पे, असंभव। वाह, कोई स्पंदन नहीं होता, स्पंदन कहाँ है, वो तो परे हो गए, माना बुद्धि चित्त अहंकार सबसे परे, अपने आप में बैठ गए, स्थित हो गया, अपने आप को जान लिया कि मैं ही पूर्ण हूं। ऐसा पूर्णत्व है तो फिर ये तुच्छ नीच निकृष्ट जगत के और जाना, जगत है ही नहीं उनके सामने। असंभव कारण विशेष, यही विशेष है, यही हेतु है। अविक्रय आत्मा का दर्शन और अनुभव ही हेतु है। हमने ऐसा कह चुके पहले ही, फिर क्यों पूछ रहे हो? क्लास में सुनते नहीं क्या ठीक से? तो ये बोलते हैं सत्यम उक्तः, मैं मानता हूं, आप तो कह तो दिया सत्यम उक्तः न तो स कारण विशेषः। देखिए, इसलिए ना हिंदी में आप पढ़ोगे ना, इसका तब समझ में नहीं आएगा आपको। व्याख्यान पढ़ लिया, ये तो कारण आ तो बता दिया, कारण की हेतु क्या है, कारण क्या बताया आपने, अविक्रिय आत्मा, मगर ये विशेष कारण नहीं हो सकता। अविक्रिय आत्मा ही इसका कारण, ऐसा आपने बता दिया। किसका कारण है? कर्म असंभव का कारण क्या है, हेतु क्या है? आत्मा अविक्रय है। तो फिर क्यों करना कर्म क्यों करना? मगर उक्तम सत्यम, ठीक है महाराज गुरुजी आपने जो बताया वो ठीक है, सत्यम, आपने तो जवाब तो दे दिया, मैं जानता हूं, परंतु न कारण विशेषः, उसका तो विशेष कारण तो आपने नहीं बताया। ये विशेष कारण नहीं हो सकता। क्यों? अन्यत्वात् विदुषः अविक्रयात् आत्मनः इति, नहीं अविक्रयम स्थाणुम विदितवतः कर्म संभवति इति चेत। अब देखिए, आपने कहा कि देखिए सत्यम उक्तन तो कारण विशेष, अन्यत्वात् विदुषः अविक्रयात् आत्मनः इति। विदुष का जो जानने वाला है, जो वो जानने वाला का जो आत्मा है, जानने वाला, वो जानने वाला अविक्रय आत्मा से अलग है, ऐसा इनका आक्षेप है। ये इनका यह प्रश्न क्या है? जानने वाला जानने योग्य वस्तु से अलग है। देखिए, वैसा को कह रहे हैं, पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि मैं तो जानता हूं, आत्मा को जान लिया, क्योंकि आप जो वेदा जिसने जाना, श्लोक में है ना, जिसने ऐसा आत्म तत्व को जिसने जाना, कौन जाना? विद्वान। किसको जाना? आत्मा को। किस रूप में जाना? अव्ययम, अजः, अविनाशिनम, नित्यम। ऐसा जो व्यक्ति इस आत्मा को जाना, तो जानने वाला जानने योग्य वस्तु से अलग तो है ही। आप अविक्रय आत्मा अविक्रय है, उसमें कोई कर्म नहीं है, असंभव। अब किसके बारे में आपने बताया? आत्मा का जो आत्म तत्व का जो बताया, उस आप जो वर्णन किया आत्मा का स्वभाव का, लक्षण का, उसके बारे में आपने कहा वो तो अविक्रय है, मगर जानने वाला जो है वो तो अविक्रय नहीं है। अब ये विचित्र बात आप कह रहे हैं, क्यों? स्थाणु माने क्या है ना, ये भगवान का ब्रह्म का लक्षण स्थाणु नहीं है। स्थाणु माने बड़ा पेड़ है, पेड़ को आपने जब काटता है, माने जमीन से ऊपर ही थोड़ा भाग छोड़ करके आप पेड़ को काट देते हैं, तो काटने के बाद
जड़ के साथ जो मूल अंदर बैठा है, मूल अंदर भीतर जमीन के भीतर, और ऊपर थोड़ा भाग अवशिष्ट भाग जो है पेड़ का, उसको कहते हैं स्थाणु। उदाहरण आप दे रहे हैं। ऐसा मैं एक वस्तु को देख लिया, स्थाणु हो गया, माने वहां पे कोई जीव नहीं है, माने वहां पे कोई चलन नहीं है, पेड़ नहीं है, पत्ते नहीं है, शाखाएं नहीं है, डाल नहीं है, तो स्थाणु हो गए पेड़। वहां पे काटा गया पेड़ को तो बस बैठ गए, उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है वहां पे, है ना? समझ में आया नहीं? काटा हुआ पेड़ में क्या क्रिया है? भाई नहीं, कुछ मर चुका है, तो स्थाणु है। अच्छा, मैं उधर गया जंगल में, ऐसा वो एक पेड़ का दर्शन किया मैंने, स्थाणु का दर्शन किया, तो स्थाणु जिसमें क्रिया नहीं है उसको मैंने देखा, तो मैं कैसे अविक्रय बनूं? बन सकता हूं? पागल है? तो मैंने एक स्थाणु को जान लिया तो मैं स्थाणु हो गया? ऐसा नहीं होगा। इसी तरह आत्मा का जो लक्षण है, आपने जो बताया अविक्रय आत्मा को जानने वाला अलग है, उस अविक्रय आत्मा को जानने के बाद फिर जो जाना उसके भीतर जो कर्म का शेष नहीं होगा, कर्म असंभव होगा, ये कैसे विचार है? ये तो अविक्रय नहीं है, वो अविक्रय है। अविक्रय को जानने से खुद कर्म से बाहर कैसे आएगा? क्योंकि श्लोक में यो वेदा एनम अजम अव्ययम, जो इस आत्मा को इस रूप से जाना, तो जानने वाला अलग, जो वस्तु के बारे में जो जाना, उस वस्तु को जो जिस वस्तु को जाना वो अलग है। तो वो हो सकता है अविक्रय। अविक्रय को जानना से, जानने मात्र से मैं विकल्प रहित, कर्म रहित, मेरे मुझ में कर्म असंभव, ये कैसे होगा? अविक्रयम स्थाणुम विदितवतः कर्म न संभवति इति चेत, तो देखिए, नहीं अविक्रयम स्थाणुम, दो बार ना, उसमें ऐसा नहीं होगा। मैंने उनमें जो स्थाणु को जान लिया, उनके उसके साथ कर्म असंभव उनके लिए, ऐसी बात तो नहीं है ना, दो बार ऐसी बात नहीं, उनके लिए कर्म नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। अब ऐसे कह नहीं सकते आप। तो यहां पे क्या हुआ? जानना, जानने वाला, जानने योग्य वस्तु, तो वो सोच रहे कि आत्मा को मैंने जाना माने अन्य रूप से जाना, क्योंकि श्लोक में जो पढ़ाया वो अलग बात है, वो भाषा के लिए भगवान बताते हैं न, ये ऐसी बात नहीं है। विदुषः आत्मत्वात्, जानने वाला ही आत्मा है, वो अपने आप को जानता है। वहां पे जानना ये कोई क्रिया नहीं है, वहां पे अपने आप को जान लिया, तो जानने वाला ही आत्मा है। मगर ये कि जानना फिर कैसा, वेदांत में बड़े गंभीर विचार है। फिर आप कहते हैं कि जान, आत्मा स्वयं जाना, कैसे जाना? प्रक्रिया क्या है? वह प्रक्रिया नहीं हो सकता। प्रक्रिया है, इसका मतलब जो जाना और जिसको जाना वो अलग हो गया। और अपने आप को कैसे जाने? बड़ी विचित्र की बात है। तो न देहादि संघातस्य विद्वत्ता, अतः पारिशेष्यात् असंहतम आत्मा विद्वान अविक्रयेति तस्य विदुषः कर्म असंभवात् आक्षेपो युक्तः कथम स पुरुषः इति। इसका भाग हम कल देखेंगे। जवाब: ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।